अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा ज़र लअन तग़दुव फ़तअल्लम आयतन मिन किताबिल्लाहि खैरुन लक मिन अन तुसल्लिय मिअत रकअह व लअन तग़दुव फ़तअल्लम बाबन मिनल इल्म उमिल बिही औ लम युअमल खैरुन मिन अन तुसल्लिय अल्फ रकअह। रवाहु इब्न माजा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम अपने वीकली फिक कोर्स के तीसरे लेक्चर पे हैं आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले दो लेक्चर्स देखे होंगे, और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग पिछले लेक्चर्स भी देख लें, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जो आगे हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ने जा रहे हैं वो पिछले पे डिपेंडेंट होंगे ज़रूर। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग पहले पिछले लेक्चर्स देख लें, उसके बाद ही आप अच्छे से आगे इंशाअल्लाह ताला कर पाएंगे। तो खैर, आज हम अपना तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो मैंने हदीस मुबारक तिलावत की। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र, कि तुम इस हाल में सुबह कर लिया करो, तुम इस हाल में नींद से जागा करो कि तुमने रात को आ, कुरान से एक आयत सीख ली हो। यानी पहले कुरान से एक आयत सीखा करो, फिर सो लिया करो, और फिर तुम्हारी सुबह हो जाए इस हाल में। तो ये तुम्हारे लिए 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। यानी एक आयत सीख लेना 100 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। और फिर फरमाया कि तुम अगर इल्म का एक बाब सीख लोगे, एक चैप्टर सीख लोगे, इल्म का एक टॉपिक सीख लोगे, यानी ऐसे हदीस, फिकी मसाइल वगैरह, इनके एक टॉपिक अगर तुम सीखोगे पूरा, इस हाल में तुम्हारी सुबह हो जाए, तो ये तुम्हारे लिए 1000 रकात नफल नमाजें पढ़ने से बेहतर है। सुबहान अल्लाह। ये रिवायत की है हज़रत इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने, और इमाम मुंज़री इसकी सनद के बारे में कहते हैं इस्नादुहु हसनुन। तो इसी हदीस को बाकी किताबों में भी आ, जमा किया गया है। तरग़ीब व तरहीब में भी इसको अद्दालमी ने किया है। ये किताबुल फिरदौस में है, मुस्नदुल फिरदौस में भी है, बहुत सारी किताबों में है ये, और अल-कनानी में है। तो यह हसन दर्जे की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्टिफाई किया है कि एक बाब इल्म का एक बाब सीखना ये 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को। अच्छा, मैं इसमें ना एक बात कहना भूल गया, जो हदीस मैंने पढ़ी इसके तर्जुमे में एक बात कहना भूल गया, कि चाहे ये एक इल्म का एक बाब, चाहे इस पे अमल किया हो या ना किया हो, फिर भी 1000 रकात पढ़ने से बेहतर है। यानी अगर इंसान सिर्फ एक इल्म का एक बाब पढ़ सीख लेता है, उसके बाद उस पर अमल भी नहीं करता, सिर्फ ये सीखना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। अब अगर इस पे अमल भी कर लिया जाए तो फिर क्या बात। अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को आलिम दीन बनाए, और फिर उस इल्म पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन करीम रऊफ़िर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमने पिछली क्लासेस में टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ लिए। पहले तो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी फिक्र की, उसके बाद हमने वाटर के टाइप्स पढ़ लिए थे, और आज हम इंशाल्लाह ताला उसी लेक्चर को आगे दोहराते हुए हम इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आज पढ़ने जा रहे हैं अपना रेमनेंट वाटर्स। रेमनेंट वाटर होता है झूठा पानी, लेफ्ट ओवर वाटर। के हमने पीछे देखा था ना कि जो पानी जो हो सकता है, ये तो पाक भी हो, ताहिर मुतहर गैर मकरूह हो सकते हैं, यानी खुद भी पाक है, दूसरे को पाक कर सकता है, और ये पानी यूज़ करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने सीखा था एक पानी की तो खुद पाक है लेकिन ये दूसरे को पाक कर नहीं सकता, है ना। या फिर एक पानी पाक भी है, दूसरे को पाक भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि इस पानी को यूज़ ना किया जाए। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक पानी हमने पढ़ा था माउन नजस, कि जो बिल्कुल नापाक है, जिसमें नजासत गिर गई हो, तो वो हमने सीखा था। तो ये चीज़ें हमने कर ली, और इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ लेंगे कि अगर कोई पानी जिसमें से किसी ने पी लिया हो, ये पानी ऑलरेडी है झूठा, ठीक है जी, पानी कोई ऑलरेडी झूठा है, तो उसमें से हम क्या हम झूठे पानी को यूज़ कर सकते हैं? क्या हम झूठे पानी को पी सकते, सॉरी, इसको वुज़ू करने के लिए पी सकते हैं? या अभी रिपीट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी क्लास वीकली होती है,
ठीक है ना, वीकली होती है। अगर मैं पिछली क्लासेस यहाँ पे रिपीट कर लूँ तो टाइम सारा उसी में जाएगा। वीक में हमारी एक क्लास होती है। सो प्लीज आप लोगों के पास एक हफ्ता है रिपीटिशन के लिए। आई थिंक दिस मच इज एनफ। आप लोग अ, उसी से एक हफ्ते में खुद एक और बार अगर वीडियो देखेंगे तो क्या ही बात है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक हफ्ते में 1 घंटे का लेक्चर देखना। 2x पे भी अगर रख लेंगे तो भी देख सकते हैं। सो इट्स आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पिछली क्लासेस यहाँ पे रिपीट कर लूँ। ये मुश्किल होगा क्योंकि टाइम नहीं है। तो खैर, आज हम पढ़ने वाले रेमनेट वाटर्स। रेमनेट वाटर मतलब जूठा पानी, जो कि लेफ्ट ओवर वाटर होता है। लेफ्ट ओवर वाटर यानी कि जूठा पानी। अच्छा, मैं जो जो भी बात करूं, मैं सारी बात करूंगा माए कलील के बारे में। माए कलील, माए कलील क्या होता है, हमने पिछली बार बात करी थी। माए कलील एक ऐसा पानी जिसका एरिया 225 स्क्वायर फीट से कम हो, उसको बोलेंगे माए कलील। माए कलील बोलेंगे उसको, जिसका एरिया आप लेंथ इंटू ब्रेड जब करेंगे उसकी, तो अगर ये 225 स्क्वायर फीट से कम होता है, इसका नाम हम माए कलील देंगे। और अगर इससे ज्यादा है तो इसको हम माए कसीर बोलेंगे। अब मैं जो भी बात करूंगा वो माई कलील के बारे में कही जाएगी। माई कसीर जो होता है, माई कसीर पाक होता है, ठीक है ना। माई कसीर में ऐसे दिक्कत नहीं। माई कसीर में अगर नापाकी गिर भी जाए, सपोज नजासत गिर भी जाए, सपोज माई कसीर की बात कर रहा हूँ, जैसे दरिया है, समुंदर है, इसमें अगर नापाकी गिर भी गई तो भी फिर भी हम इस माई कसीर को पाक ही समझेंगे। आप माई कसीर में जहां से जाए वहां से वुजू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर इतनी नापाकी गिर गई कि इस जो माई कसीर था, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा आपके पास इतना बड़ा तालाब है। लेट्स से ये एक तालाब है, इसका एरिया ग्रेटर देन 225 स्क्वायर फीट है। ठीक है जी, इससे बड़ा इसका एरिया है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा नजासत गिर गई, इतनी ज्यादा इसमें नापाकी गिर गई कि इसका कलर भी चेंज हुआ, इसका टेस्ट भी चेंज हुआ, इसका स्मेल भी चेंज हुआ, तो फिर इसको इस पे फुकहा का हुक्म है कि फिर ये नापाक कहा जाएगा। लेकिन जनरली इतनी नापाकी तो ये होती नहीं प्रैक्टिकली अगर हम बात करें। तो जो माई कलील होता है, माई कलील मतलब आपके पास इससे कम वाला पानी है, इतना पानी है कि उसका एरिया 225 स्क्वायर फीट से कम है, अगर उसमें जस्ट सिंगल ड्रॉप अगर उसमें नापाकी गिर गई तो वो सारा नापाक माना जाएगा, उसमें अब वुदू नहीं किया जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। ठीक। अब हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास माए कलील है, उसमें से कोई इंसान आ गया, इंसान ने पी लिया पानी, इंसान ने जूठा किया उसको, जानवर आया, कोई जानवर ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, क्या अब उस पानी से हम वुदू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर ये माई कसीर है, माई कसीर से अगर किसी ने भी जूठा कर लिया, उससे वुदू हो जाएगा। माई कसीर के बारे में कोई रूलिंग नहीं हम बयान करने वाले। हम जो भी पढ़ने वाले हम वो माई कलील के बारे में पढ़ने वाले। माई कलील, अगेन आई एम रिपीटिंग, माई कलील मतलब जिसका सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट से कम हो, उसको माई कलील कहेंगे हम। जैसे आपके घर में टैंक है, वाटर टैंक है, इसका सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट से कम होता है। आपके घर में मान लीजिए कोई वाटर बकेट है, उसका सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट से कम होता है। अच्छा, कहीं अगर मान लीजिए कोई रिवर है, ये एक रिवर है, उसका सरफेस फुल, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे, इसका सरफेस एरिया तो कम होता है इससे कम, लेकिन ये चूंकि फ्लोइंग वाटर होता है, फ्लोइंग वाटर तो वो खुद पाक होता है, फ्लोइंग वाटर के बारे में भी ये रूलिंग नहीं होगी। ये बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली है। तो इसको हम बोलते हैं अरबी माउनसून, यानी कि जो जूठा पानी होता है, लेफ्ट ओवर वाटर। तो हम कहेंगे माउनसून जो है, इसके कुछ 4 टाइप्स है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्योंकि चलिए कोई मसला नहीं। जो पहला है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यह है ताहिर मुताहिर। यह है ताहिर मुताहिर। ठीक है जी, ये पहला केस जो है, यह ताहिर मुताहिर। जूठा पानी जो है, जूठे पानी के 4 टाइप्स हो सकते हैं। या तो किसी ने इसको जूठा कर दिया, लेकिन जूठा होने के बाद भी फिर भी ये क्या है, पाक भी है और दूसरे को पाक भी कर सकता है। ताहिर मतलब पिछली क्लास में हमने कहा था जो खुद पाक हो। मुत्तहिर मतलब जो दूसरे को भी पाक कर सकता है, इन्हें जिसमें से वुदू किया जा सकता है, गुस्ल किया जा सकता है। या फिर ये नजस हो सकता है, नापाक हो सकता है, या ये मकरूह हो सकता है, मकरूह तंजीही, यानी कि इट इज बेटर कि इससे इसको यूज ना किया जाए वुदू करने के लिए या गुस्ल करने के लिए, अगर कि आपके पास कोई पाक पानी मौजूद है। बट इफ यू हैव नॉट सम पाक पानी, तो फिर आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद माउन मशकूकुन होगा, इन्हें ऐसा पानी इसमें हम शक करेंगे कि यह पाक है कि नापाक है। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। सॉरी, चले। सबसे पहला है माउन सुर ताहिरुन मुताहिरुन। सबसे पहला केस, जो पानी जो जूठा है
झूठा पानी रेमनेंट वाटर, लेकिन क्या है ये पाक भी है और पाक करने वाला भी है। ठीक है, पहली किस्म क्या है, ये खुद भी पाक है, खुद भी पाक है और पाक कर भी सकता है, पाक कर भी सकता है। ठीक है। अच्छा, जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां आप लोग अगर माइक ऑन भी कर ले, अगर आप ऐसे रूम में नहीं बैठे जहां पे बैकग्राउंड शोर है, तो आप लोग माइक अगर ऑन भी करना चाहें, आप लोग अपना हैंड रेस करके मैं आपको माइक ऑप्शन दे सकता हूँ, बट प्रोवाइडेड कि आपके बैकग्राउंड में कोई शोर नहीं हो। मैंने कहा सबसे पहला केस है एक ऐसा जूठा पानी, एक ऐसा रेमनेंट वाटर, एक ऐसा इलेक्ट्रोल वाटर जो खुद भी पाक है और दूसरे को पाक कर भी सकता है। ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं, मैं माई किल की बात कर रहा हूँ, माई कसीर की बात नहीं कर रहा। अगर दरिया से कुत्ता भी आए, कोई भी आ जाए, इंसान आ जाए, बिल्ली आ जाए, चूहा आ जाए, वो पानी पी ले, तो जो फ्लोइंग वाटर है उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो पाक ही पाक है। इसी तरह से अगर माई कसीर है, माई कसीर को भी हम फ्लोइंग वाटर ही समझते हैं। माई कसीर को हम क्यों फ्लोइंग वाटर समझते हैं, एक्चुअली एक अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोगों ने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी। हमारे पास इक्वेशन होती है क्यू इज इक्वल टू वी इंटू ए। क्यू मतलब डिस्चार्ज होता है, जो वॉल्यूम होता है डिस्चार्ज होता है। ठीक। और वी मतलब होता है वेलोसिटी, और जो ए होता है एरिया। तो ये कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट है। अब जब एरिया ज्यादा बढ़ गया तो वेलोसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। तो इसलिए जो एक इतना एरिया होगा जिसका सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, बहुत कम उसकी वेलोसिटी होगी। तो इसलिए हम माई कसीर को भी, जिसकी वेलोसिटी हम नेग्लिजिबल समझ रहे हैं लेकिन एरिया बहुत ज्यादा है, हम उसको जारी पानी समझते हैं, हम उसको फ्लोइंग वाटर समझते हैं। ठीक। तो मैंने कहा एक ऐसा पानी जो झूठा है लेकिन पाक है और दूसरे को पाक कर भी सकता है। ये किसका झूठा हो सकता है, सबसे पहले ये इंसान का झूठा हो सकता है। इंसान का झूठा हो सकता है, चाहे इंसान मर्द हो, औरत हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, काफिर हो, मुर्तद हो, जैसा भी है, हर इंसान का झूठा पाक है। ठीक। और चाहे ये औरत, औरत अगर है, अगर ये पाक है, नापाक है या हाइदा है, तब भी इसका झूठा पाक है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, एक हाइदा औरत है, एक औरत है जिसके इसका इसके मंथली पीरियड्स चल रहे हो, और फिर अक्सर कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो फिर पका नहीं सकती, वो फिर सर्व नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं है। एक हाइदा औरत खुद पका भी सकती है, खिला भी सकती है, चाहे पीर साहब के लिए पकाना हो, मौलवी साहब के लिए पकाना हो, किसी के लिए भी पकाना हो, पका सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो उसके हाथ नापाक नहीं होते हैं, उसका उसका जूठा नापाक नहीं होता, उसका जूठा भी आराम से इंसान पी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो इंसान होगा, इसका जूठा पाक है। इसी तरह से अगर इंसान में चाहे वो गुस्ल वाला हो या बेगुस्ल हो, सबका ये जूठा पाक होता है। और इसी तरह से घोड़ा अगर होगा, हॉर्स अगर होगा, इसका जूठा भी पाक होता है। इसी तरह से या फिर वो जानवर तमाम जिनका गोश्त हलाल है, या हलाल जानवर में यहाँ पे लिखता हूँ, हलाल जानवर जितने भी होंगे उनका सबका जूठा पाक होता है। और इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में जो जानवर रहते हैं, उन सबका जूठा पाक है। या वो वाले जानवर जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, उनका जूठा भी पाक होता है। ठीक है जी। एनिमल्स विद नो ब्लड सर्कुलेशन, जिनका ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, उन सबका जूठा पाक होता है। जैसे कि मच्छर है ना, मक्खी है, या स्कॉर्पियन है, बिच्छू जो होता है, तो इन सब का जूठा पाक होता है। ठीक है। ठीक है जी, इन सब का जो जितने भी आपके क्वेश्चन है, मैं बाद में इंशाल्लाह ताला देख लूंगा। मैं अभी बीच में कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा, मैं आपको बीच में टाइम, लास्ट पे टाइम दूंगा इंशाल्लाह। मैं उस टाइम आपके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा सारे। तो मैंने कहा इंसान होगा, घोड़ा होगा, हलाल जानवर होगा, गाय, बैल, बकरा वगैरह, भैंस, इन सब का जूठा पाक है। यानी अगर इनमें से किसी भी एक, चाहे इंसान ने, घोड़े ने, गाय ने, बैल ने, बकरी ने, इन्होंने पानी पी लिया, तो वो जूठा पानी हो गया। आप उस पानी को यूज कर सकते हैं वुजू करने के लिए, आप उस पानी को यूज कर सकते हैं गुस्ल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे इंसान की बात है, अगर इंसान काफिर हुआ, तो अगर काफिर का जूठा, इससे हमें परहेज कर लेना चाहिए, पीना नहीं चाहिए। तो क्योंकि कुरान में एक वर्स है मुशरिकीन के बारे में कि वो नजिस है, उस पर एक अलग बहस है,
उनका वो किस हिसाब से नजस, उसमें मुफस्सिरीन की अलग बहस है, मैं उस बहस में भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वुजू की बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट पानी की बात कर रहा हूँ। अगर काफिर ने पानी को जूठा किया, उस पानी से वुजू हो सकता है, गुस्ल हो सकता है। लेकिन अगर इंसान है नाउजुबिल्लाह, अगर वो शराब पीता, उसने जस्ट शराब पी लिया और शराब पीने के बाद तुरंत उसने पानी भी पी लिया, तो अब इस पानी से वुजू नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिप से जो नजासत थी वो लग गई होगी पानी में, तो ये पानी नापाक हो जाएगा। इसी तरह से घोड़ा अगर है, घोड़ा पानी पी लेगा, इस पानी से आप वुजू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं। कोई भी हलाल जानवर होके वो पानी पी लेगा, उससे आप आराम से वुजू गुस्ल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इन सारे केसेस में कंडीशन ये है कि जो भी ये पानी पी लेने वाला बंदा है, इंसान है या जानवर है, इसके मुंह में कोई नापाकी ना लगी हो, इसके मुंह में कोई गंदगी ना लगी हो जो कि नापाक है। नापाकी नहीं लगी होनी चाहिए। अगर इसका मुंह पहले से पाक था फिर इसने पी लिया, तो ऐसे पानी को आप वुदू के लिए यूज कर सकते हैं, गुस्ल के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बता दूं, मान लीजिए कि इंसान ऐसा है जिस पे गुस्ल फर्ज था, इंसान पे गुस्ल फर्ज था, चाहे मर्द हो या औरत हो। अब इसने क्या किया, इसने पहले कुल्ली नहीं की, है ना, पहले अपने माउथ को रिंस नहीं किया था, कुल्ली नहीं की, अब इसने पानी सीधे पी लिया, सीधे पानी पी लिया, तो अब वो पानी सारा मुस्तअमल हो जाएगा, वो सब पानी सारे का सारा पानी मुस्तअमल हो जाएगा। हाँ, अगर इसके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसकी हैंडल लॉन्ग है, इसने लॉन्ग हैंडल वाले बर्तन से पानी उठा लिया, फिर वो पानी पी लिया, और वो वाला पानी वापस आपके पास पानी था, बहुत सारा पानी उसमें नहीं डाला, तो फिर ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है जी, डायरेक्टली इसका टच नहीं हुआ किसी बॉडी पार्ट का उस पानी के साथ, और ना ही वो झूठा पानी इस पानी में चला गया, तो ये पानी फिर पाक ही रहेगा। हाँ, अगर इसने सीधे मुंह ही लगा दिया इस पानी को, या हाथ ही लगा दिया, बिना हाथ धोए इस पानी को हाथ ही लगा दिया, तो ये पानी मुस्तअमल हो जाएगा, क्योंकि इस पे गुस्ल फर्ज था, है ना, मुस्तअमल हो जाएगा, तो फिर इससे वुदू या गुस्ल नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये बात तो हमने पिछली क्लास में भी कर ली थी, इस क्लास में भी ये बात हो गई। तो मैंने कहा कि इंसान हो या फिर हलाल जानवर हो, इन सब का जूठा पाक होता है, प्रोवाइडेड कि इनके मुंह में कोई गंदगी ना लगी हो। इसी तरह से यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो सोने वाला बंदा होता है, जो स्लीपिंग मैन होता है, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, वो सोने वाला बंदा होता है, स्लीपिंग चलिए मैन लिख देता हूँ, चलिए मैन मीन्स मैन या वुमेन कोई भी, के मुंह से हम्म, निकलने वाली ड्रूल जो होती है, ड्रूल मतलब जो नींद के दौरान जो सलेवा किसी किसी के मुंह से निकलती है, ठीक है जी, वो पाक होती है, पाक होती है। पाक होने का मतलब ही नहीं कि आप उसको पी लेंगे, पाक होने का मतलब यह है कि अगर वो पानी में चला जाए तो पानी पाक ही रहेगा, जो स्लीपिंग पर्सन होगा। हाँ, इट्स बेस्ट कि मैं यहाँ पे स्लीपिंग पर्सन ही लिख रहा हूँ, स्लीपिंग पर्सन होगा, उसके मुंह से कभी कभी किसी इंसान के मुंह से ना सोते सोते वो निकलता रहता है पानी, निकलता रहता है पानी, तो वो पानी पाक होता है। अगर वो पानी में चला भी जाए तो पानी को हम नापाक नहीं कहेंगे, उससे वुदू हो सकता है, उससे गुस्ल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर मैयत ही हुआ, अगर ये मुर्दा इंसान हुआ, अगर ये मैयत हुआ, मैयत के मुंह से अगर पानी निकले तो नापाक होता है, मैयत के मुंह से निकलने वाला पानी नापाक है, मैयत के मुंह से निकलने वाला पानी नापाक है, वाला पानी नापाक है। ठीक है जी, ये बात हम याद रख लेंगे। तो ये नापाक होता है अगर, क्योंकि मैयत जो है ना, मैयत खुद नापाक हो, इसकी बात हम इंशाल्लाह ताला आगे कर लेंगे मैयत के मसाइल पढ़ के। तो मैयत के मुंह से जो पानी निकलेगा वो खुद नापाक होता है। अगर इंसान जिंदा है और सो रहा है, इसके मुंह से निकलने वाला पानी उसको सिंपली हम यूं ही झूठा ही समझेंगे, तो वो पाक ही होता है। क्या इतना क्लियर है जी? जी, यहाँ पे कोई पूछ रहे कि मैं इस कंटिन्यूटी क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दूं। देखिए एक्चुअली मैं बाद में लेता, लेकिन खैर ये इसी की बात है। कंटिन्यूटी क्वेश्चन कहती है कि जो डिस्चार्ज आपको होता है, डिस्चार्ज मतलब कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, पानी का वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो होता है, उसकी वन डायमेंशनल फ्लो अगर होगा, तो इसकी इक्वेशन होती है Q इज इक्वल टू V इंटू ए। V मीन्स वेलोसिटी और A मीन्स एरिया, सरफेस एरिया, जो भी होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अगर पानी की वेलोसिटी कम है, आपने अगर देखा होगा, आपके जब अगर आपने कभी देखा होगा ना, जो पानी जिसका जो टैप जो होता है ना,
टैप के सामने वो छोटा सा होल होता है। आपकी पाइप फिटिंग बहुत बड़ी बड़ी क्रॉस सेक्शन एरिया की पाइप्स होती है, लेकिन आपका टैप जो होता है वो छोटा होता है, या फिर उसमें होल्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होता है, पानी बहुत तेजी से गिरता है। अगर आप अपने टैप को डिस्कनेक्ट करेंगे वाटर फिटिंग पाइप फिटिंग से, तो आपका पानी बाहर तो आएगा, लेकिन वो उतना तेज नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, इसलिए पानी बहुत तेजी से नहीं आएगा। तो पानी को अगर तेज करना होगा, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया कम करना होगा, ताकि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए। वेलोसिटी अगर उसकी स्पीड अगर उसकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर इंक्रीज होगी, एरिया कम होगा। अगर एरिया बढ़ा दिया, स्पीड कम होगी। ठीक है जी। जैसे कि कुछ लोगों को अगर आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक पाइप होती है, प्लास्टिक पाइप से जब पानी निकलता है ना, अगर उनको उसको तेज करना होगा, तो वो सामने क्या करते हैं, इस पे थंब से प्रेस करते हैं, कि जो सामने जो पाइप ओपनिंग होती है, पाइप ओपनिंग पे वो प्रेस करते हैं सामने थंब से, दो फिंगर्स से। क्यों? क्योंकि उसकी ओपनिंग छोटी हो जाती है और वेलोसिटी बढ़ जाती है। डिस्चार्ज पीछे कांस्टेंट है, डिस्चार्ज चेंज नहीं हो सकता। जब एरिया उसका कम हुआ, जब उसका एरिया कम हुआ, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से अब जब एरिया ही आपका बढ़ गया, 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा आपका एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा। 225 स्क्वायर फीट, दिस इज सो मच, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी। इसलिए जो माई कसीर होता है, उसको हम फ्लोइंग वाटर ही समझते हैं, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। जिसपे गुस्ल फर्द है, उसका जूता मुस्तअमल। हाँ, उसका अगर जो उसने पहले कुली ना की हो, तो उसका जूता मुस्तअमल। अगर उसने पहले हाथ धो लिए हैं, मुंह धो लिया, तो फिर उसका जूता मुस्तअमल नहीं होगा। अगर उसने पहले कुली नहीं की थी, तो उसका पानी मुस्तअमल कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं माउन नजिस, झूठा पानी जो कि नजिस है, जो नापाक है, फिल्दी है। रेमनेंट फिल्दी वाटर, रेमनेंट मीन्स झूठा, फिल्दी वाटर जो बिल्कुल नापाक है। ये कौन सा हो गया? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा ना, फिल्दी वाटर जिसमें नापाकी लगी हो। मैंने कहा था अगर माई कसीर होगा, माई कसीर में अगर नापाकी गिर भी गई, तो हम उसमें कोई ऐसे रूल नहीं लगाएंगे। और अगर माई कलील है, जिसका एरिया सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट से कम है, अगर उसमें आपने जस्ट सिंगल ड्रॉप, अगर उसमें नापाकी चली गई, जैसे यूरिन अगर उसमें एक ड्रॉप भी चला गया ना, तो वो सारा नापाक हो जाएगा। आप वॉशरूम में है, नहा रहे हैं, आपने जस्ट अगर अपने वाटर बकेट में जस्ट सिंगल ड्रॉप अगर उसमें नापाकी गिर गई, तो वो सारा नापाक हो जाएगा, सारा पानी वो नापाक हो गया, उससे फिर वुदू नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा। इसी तरह से अब क्या किसी का पानी पीने से, किसी का मुंह लगाने से पानी सारा नजिस हो सकता है, नजासत इसकी बन सकती है? हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि पानी नजस तभी होगा जब इसमें कोई इंसानी कोई एक्सक्रीशन ही चली जाए, या किसी जानवर की एक्सक्रीशन ही जाए। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्सक्रीशन ही चली जाए। अगर इसमें किसी जानवर का सलेबा भी गया, मुंह भी लग गया, या कोई जानवर खुद भी इस पे घुस गया, तो भी ये नजस हो सकता है। अभी हम इंशाल्लाह ताला इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। सपोज मान लीजिए अगर पानी में ना खिंजीर चला गया, पिग चला गया। खिंजीर जो है वो खुद वो नापाक है। ठीक है। ठीक है जी, वो खुद नापाक है। अगर खिंजीर पानी में चला गया, तो भी पानी नजिस हो गया। या अगर डॉग ने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हम रिमिनेंट वाटर्स पढ़ रहे हैं, लेफ्टोर वाटर्स पढ़ रहे हैं, झूठे पानी पढ़ रहे हैं, तो किस किस का झूठा? कुत्ते का झूठा, डॉग होगा, पिग होगा, या फिर जितने भी प्रेडेटरी लैंड एनिमल्स होते हैं, जो जो जानवर, जो जमीन पे रहने वाले जानवर, जो शिकार करते हैं, और फाड़ खाने वाले जानवर जो होते हैं, चीर फाड़ के जो खाते हैं, जैसे इनमें अगर फॉर एग्जांपल लायन है, टाइगर है, चीता है ना, वुल्फ है, या लेपर्ड है, तो ये सब के सब, ये जितने भी दरिंदे हैं, मैं यूं कहूँ इनके लिए सबसे अच्छा वर्ड है दरिंदा। जितने भी दरिंदे होंगे, इन सब का जूता क्या है? नापाक है, नाजिस है। कुत्ते का जूता भी नापाक है। अगर कुत्ते ने जू मुंह लगाया पानी को, जो पानी माई कलील था, माई कसीर की बात नहीं कर रहा, अगेन बता रहा हूँ, जो माई कलील था, कुत्ता आया, कुत्ते ने मुंह लगा दिया, तो वो सारा नापाक हो गया, उससे वुदू नहीं हो सकता, उसे गुस्ल नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं। अगर इनका जूता कहीं से भी पानी मतलब माई कलील था, तो उससे आप वुदू नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ये बात बताता चलूं कि अगर कोई दरिंदा आ गया, कोई कुत्ता आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में तो पिग्स होते नहीं है। यार हम उनको बुरे नहीं समझते, वो अल्लाह की मखलूक है। मतलब कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें इस मसले के साथ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पिग्स होते नहीं।
तो इसलिए यहाँ कुत्ते का मसला है या बाकी जो दरिंदे उनका मसला तो होगा, लेकिन पिग का नहीं है। खैर, अगर कोई दरिंदा, कोई कुत्ता आया, पिग आया, या कोई भी दरिंदा, शेर आया, चीता आया, इसने आपके बर्तन को मुंह लगा दिया, चले पानी की बात नहीं, बर्तन को मुंह लगा दिया, तो बर्तन को पाक कैसे किया जाएगा? उसको 3 बार धोने से पाक हो जाएगा बर्तन। जो भी बर्तन था आपके पास, आप उसको 3 बार धो लेंगे, वो पाक हो जाएगा। 7 बार धोना मुस्तहब है। मुस्तहब क्या चीज होती है वो मैंने पहली क्लास में बोला है। 7 बार धोना अच्छी बात है, पर 3 बार धोने से पाक हो जाएगा, ठीक है ना। सोप, मिट्टी यूज करना जरूरी नहीं है, बट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि तमाम अच्छी तरह से, मतलब हमें भी यकीन हो जाए कि पाक हो गए। बट अगर आपके पास सोप नहीं है, मिट्टी नहीं है, आप क्यों ही 3 बार धो ले उसको, तो ये पाक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो बर्तन जिसमें क्रैक हो, कोई अगर किसी बर्तन में ना कोई क्रैक है, कोई बर्तन टूटा उसमें क्रैक्स है, तो वो 3 बार ऐसे धोने से पाक नहीं होगा। उसको 3 बार धो के 3 बार सुखाना होगा। पहली बार धो लिया, फिर सुखाया, फिर धोया, फिर सुखा लिया, फिर धोया, फिर सुखा लिया, तो पाक होगा, वरना ऐसे पाक नहीं होगा, ठीक है। इस बर्तन की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई क्रैक होगा। अगर बर्तन में क्रैक नहीं है, तो फिर उस बर्तन को 3 बार जस्ट धोने से ही पाक किया जा सकता है। तो ये माए नजस की बात हो गई, माउस और नजसों की बात हो गई, यानी रेमनेंट फिल्दी वाटर की बात हो गई। बाकी पानी कब नजस हो सकता है? जब उसमें कोई नापाकी गिर जाए, जाहिरन कोई नापाकी हो, या नापाकी फिर वो नजासत हकीकी हो या खफीफी हो या जैसी भी हो, हमने वो बात पढ़ ली थी। तो या हुक्मिया नजासत हो, नजस गलीजा हो, जो भी नजासत होगी उनसे नापाक पानी नजस हो जाएगा। या फिर अगर इन जानवरों में से किसी जानवर ने उसको मुंह लगा दिया, तो वो भी नापाक ही हो जाएगी। कब? अगर ये माए कलील था। अगर ये माए कसीर था तो ये हुक्म नहीं लगने वाला। ठीक है जी, इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। चले, तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। अब है इसके बाद माउन और मकरूह, एक ऐसा पानी जो झूठा हो लेकिन है मकरूह। मकरूह, ये मकरूह है तंजीही है, ये तहरीमी नहीं। मकरूह तंजीही की बात कर रहा हूँ, तंजीही, यानी एक ऐसा पानी जो झूठा है किसी जानवर का, किसी का झूठा है, और उसका यूज करना मकरूह है। नॉट, इट इज नॉट बेटर टू यूज इट। अगर आपके पास कोई पाक पानी मौजूद है तो इट इज बेटर टू यूज दिस पाक पानी। आप इस वाले पानी को, झूठे पानी को इस्तेमाल ना करें। ये किसका झूठा हो गया? ये झूठा हो गया, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, इसको अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। ये कैट का झूठा है, बिल्ली का झूठा है, कैट का झूठा हो गया। या फिर ऐसे ही जो खुली मुर्गी होती है, जो स्ट्रेट चिकन होती है, स्ट्रेट चिकन जो होते हैं, जो ना, जो देसी मुर्गे होते हैं, उनका झूठा भी जो है वो भी नापा, वो भी सॉरी मकरूह है। और या फिर प्रेडेटरी बर्ड्स का, प्रेडेटरी बर्ड्स जैसे कि ईगल है, फैल्कन है, लीड है, इन बर्ड्स का जो शिकारी परिंदे हैं, इनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो शिकारी परिंदे हैं, चील वगैरह जो होता है, शिकारी जो परिंदे होते हैं, इनका झूठा भी क्या हो गया? इनका झूठा मकरूह तंजीह हो गया। और वो एनिमल्स, वो जानवर जो घर के अंदर या घर के आसपास रहते हैं। और कौन से? जो वो वाले, जो रिजाइडिंग, यूं लिखता हूँ, animals that tend to be located, जो कहाँ पाए जाएंगे? इन और अराउंड द हाउस, अराउंड द हाउसेस। जैसे जैसे इनमें से रैट हो गया, स्नेक हो गया, एक्सेप्ट स्कॉर्पियन। जो बिच्छू होता है, बिच्छू का जूठा मकरूह नहीं होता, वो पाक होता है। रीजन क्या बोला मैंने? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, इसलिए उसका जूठा पाक माना जाता है। सांप हो गया, सांप का जूठा मकरूह है, चूहे का जूठा मकरूह है। ऐसे बिल्ली है, या खुली मुर्गी है, या फिर शिकारी परिंदे हैं, या वो वाले जानवर जो घरों के अंदर रहते हैं, सांप होता है कभी कभार, या चूहा होता है, इनका जूठा भी क्या होता है जी? मकरूह होता है। मकरूह मतलब अगर आपके पास कोई पाक पानी है, इट्स बेटर कि आप उसी पानी को यूज कर ले वुदू करने के लिए। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पानी को यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास नहीं है कोई अच्छा पानी, आप इस पानी को फिर यूज कर सकते हैं। मकरूह तंजी है, मतलब इट्स बेटर कि इसको हम यूज ना करें। और अगर कर भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पाक पानी है पहले उसी को यूज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात बता दूं। कैट है, बिल्ली है, मैंने क्या कहा? बिल्ली का जूठा मकरूह है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, बिल्ली है ना, बिल्ली चूहों को खा जाती है। अगर बिल्ली ने चूहे को खा लिया, बिल्ली ने चूहे का शिकार कर लिया,
ठीक है। बिल्ली ने चूहे का शिकार कर लिया और अब शिकार करने के जस्ट बाद वो पानी में मुंह डाल दिया है। ठीक है। तो वो पानी मकरू नहीं, पानी नजस हो जाएगा, क्योंकि उसके मुंह में ऑब्वियसली चूहे के वो जो बाकी चीजें लगी होंगी, चूहे का खून लगा होगा, चूहे का मीट लगा होगा, तो वो नजस है। उसका खून नजस है, उसका मीट जो है वो सब नजस है। अगर उसने इस तरह से मुंह लगाया पानी को, तो पानी नापाक हो जाएगा, पानी मकरू नहीं नापाक होगा। ठीक है। और अगर उसने पहले किया है चूहा शिकार, उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया उसने, खून वून मुंह पे नहीं लगाया, फिर उसने पानी को मुंह लगाया, तो पानी मकरूह तंजीह का। इसी तरह से जो खुली मुर्गी होती है, जो लोग अक्सर शौक के लिए जो मुर्गे घर में पालते हैं, तो उनका झूठा भी मकरूह क्यों होता है? क्योंकि वो खुले होते तो कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी नापाकी, कोई भी पाक चीज, कोई नापाक चीज वो खा ही जाते हैं। बट इफ अगर आपने उनको केज किया है, अगर आपने उनको पिंजरे में रखा है, बंद रखा है, उनको आपने खोला नहीं और यकीन है कि इनके मुंह में कोई गंदी चीज नहीं लगी है, तो फिर उनका झूठा पाक होगा। फिर इन चिकन्स का, फिर इन मुर्गों का झूठा मकरूह नहीं होगा, अगर वो केज्ड हैं तो। इसके बाद बात करेंगे प्रेडेटरी बर्ड्स की, शिकारी परिंदों की। शिकारी परिंदों की भी बात मैं यही कहूंगा कि इनका जूटा मकरूह तंजीह होता है, इनका जूटा नापाक नहीं होता। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन होना चाहिए जो कि आपने नहीं पूछा, सर अभी तक जो प्रेडेटरी एनिमल्स थे, शिकारी जो जानवर थे, उनका जूटा तो अभी तक नजस था। अभी दरिंदों का जूठा नजस था, वो भी शिकारी है। अब शिकारी बर्ड्स हैं, शिकारी जो प्रेडेटरी जो बर्ड्स है, इनका जूठा कैसे मकरूह हुआ? ये क्यों नहीं नापाक हुआ, क्यों नहीं नजस हुआ? तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए फर्क क्या है, यहाँ पे लॉजिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन जो है ना, ये लॉजिकल है। ये ऐसी बात नहीं कि बस है तो ये कर लो, नहीं। हालांकि हम मानते इसलिए दीन को क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। बट हमारे दीन की एक एक बात में लॉजिक है, भले हमें लॉजिक समझ आ जाए ना आ जाए, बट लॉजिक है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो शिकारी जो जानवर हैं, जो दरिंदे होते हैं, आपने कुत्तियों का अगर देखा होगा, या लाइन को देखा होगा, चीता को अगर आपने कभी देखा होगा, उसको पानी पीते हुए, यू विल सी कि वो पानी अपनी टंग से पीता है। कुत्ता पानी अपनी टंग से पीता है, जबान से पीता है, और उसमें सलेवा लगा होता है। तो उसका सलेवा चूंकि नापाक है, नजिस है, अब उसकी टंग जब पानी को लगे, तो उसमें सलेवा गया, पानी भी नापाक हो गया। लेकिन जो ये शिकारी परिंदे होते हैं, इनकी चोंच बड़ी होती है। ईगल को देखा वो, उसकी चोंच बहुत बड़ी है। कौवे को देखा, उसकी चोंच बहुत बड़ी है। फैल्कन को देखे आप, इस तरह से ग्रीड को देखें, इनकी चोंच बहुत लंबी लंबी होती है। तो इनकी चोंच, इनकी बीक्स जो है ना, वो अपनी बीक से पानी पीते हैं, वो अपनी टंग से पानी नहीं पीते ये शिकारी परिंदे। ये बीक से पानी पीते, इसलिए इनकी बीक्स में इनका सलेवा नहीं लगा होता। ठीक। ये पानी जब पीते तो इनका सलेवा पानी में नहीं जाता, इसलिए इस पानी को मकरूह कहते हैं। हम कहते हैं बेटर है कि इसको यूज ना किया जाए, बट इसको, इस पर नजासत होने का हम हुक्म नहीं लगाते। लेकिन जो कुत्ता है, कुत्ते की टंग जो है ना, उसमें सलेवा लगा होता है, और कुत्ता उसी से पानी पीता है, तो इसलिए कुत्ते का जूठा पानी नजिस कहलाता है। और चील का, या ईगल का, शाहीन का, ग्लीड का, इनका जूता जो है वो नापाक, वो नजस नहीं है, वो मकरूह तंजीही है। क्या इतना जी क्लियर है? इतना क्लियर है? मदीना, मदीना इतना क्लियर है? चले। अच्छा, जो है ना, मैंने यहाँ पे जो बात की शिकारी परिंदों की, या शिकारी जो बड़े जानवर होते हैं, लाइन है, सपोज आपने किसी कुत्ते को पेट कर लिया, इतना ज्यादा पेट कर लिया कि अब उसको, मतलब वो आपके साथ ही रहता है, वो शिकार नहीं करता, है ना, वो शिकार नहीं करता। क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा, तो मैं कह रहा था, सर कुत्ते की बात नहीं, अगर शिकारी परिंदों की बात हम करेंगे, कुत्तों की नहीं, दरिंदों की नहीं, शिकारी परिंदों की अगर हम बात कर लेंगे, कि अगर आपने इनको पेट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई शाहीन है, आपके पास कोई ईगल है, आपने इसको शिकार कर लिया, शिकार कर लिया आपने इसको, तो अच्छा, इनका जूठा क्यों मकरू था? इनका जूठा इसलिए मकरू था क्योंकि ये शिकारी है, हमें नहीं पता इन्होंने किस चीज का शिकार किया होगा, किस हराम चीज का, हलाल चीज का शिकार कर लिया होगा, इनके चोंच पे क्या लगा होगा, इसलिए इनका जूठा हम कहते हैं कि मकरू है। भरोसा नहीं हमें कोई। लेकिन अगर हमने इनको पेट कर लिया, इन बर्ड्स को, और पेट करने के बाद ये शिकार नहीं करते हैं, हमने इनको केज कर रखा है, या इनको बिल्कुल भी, मतलब हम 100% श्योर है कि इनकी चोंच पे, इनकी बीक पे कोई गंदगी नहीं लगी है, तो फिर इनका झूठा मकूर नहीं पाक होगा। समझ है जी? ठीक है जी। अच्छा,
तो यहाँ पे है, क्वेश्चन आया है, अगर आदमी के मुंह में खून होगा जो थूक पर गालिब हो, इस सूरत में इसके झूठे का क्या हुक्म है? देखिए जी, खून नजस है, खून नापाक है। अगर आदमी के मुंह में खून है, इसका अपना खून हो या किसी और का खून हो, तो अगर वो मतलब इसकी थूक का कलर रेड हो, तो अगर वो वाला, अगर इसने इस हाल में पानी पी लिया तो झूठा जो पानी होगा वो नापाक होगा। लेकिन हाँ, अगर इसने पहले कुली कर ली, अब इसकी जो थूक है उसमें रेडनेस नहीं है, तो फिर वो पानी पाक होगा। उसके बाद उसमें कोई नापाकी नहीं है। जब तक इसमें रेडनेस है, अगर रेडनेस गालिब है, अगर इसमें रेडनेस डोमिनेट है इसकी थूक पे, इसकी स्पिट पे, तो फिर वो पानी नापाक ही कहलाएगा। ठीक है जी, इतना काफी है। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, हम लोग फिर से ज्वाइन कर लेंगे। बिच्छू के बारे में मैंने बात कर ली कि बिच्छू के बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, इसलिए बिच्छू का जो जूठा होता है वो पाक होता है, वो क्या कहते हैं, मकरूह तंजीही नहीं होता। चूहे का जूठा मकरूह तंजीही है, सांप का जूठा मकरूह तंजीही है। इन चीजों का, इन इन जो मैंने यहाँ पे बात की इनकी, तो इनका जूठा मकरूह तंजीह होता है। इसके इसके बारे में हुक्म क्या है कि अगर आपके पास कोई पाक पानी मौजूद है तो आप पहले उसको यूज कर लेंगे। अगर नहीं है मौजूद तो फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन होगा तो अभी 1 मिनट है, मैं देख लूंगा उस क्वेश्चन को। जी, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है जल्दी। चलिए जी, नहीं है तो हम मीटिंग एंड करके फिर से हम ज्वाइन कर लेंगे। चले, तो कोई क्वेश्चन नहीं है और, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ शायद आ गया। सर, अगर खून नजस है तो हम पाक कैसे होते हैं? ये नासिर साहब पूछ रहे हैं, अगर खून नजस है तो हम पाक कैसे होते हैं? देखिए भैया, जब तक नापाकी आपके अंदर है तब तक आप नापाक नहीं है। आपकी बॉडी के अंदर यूरिन है, आपकी बॉडी के अंदर जो भी नापाकी है, खून है, जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर है तब तक वो नापाक नहीं है। जब वो आपकी बॉडी से बाहर आए तो नापाक है। ठीक है। आप जब तक वॉशरूम नहीं जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो भी नापाकियां हैं, आप पे नापाक होने का हुक्म नहीं लगेगा। जब आप वॉशरूम गए, आपने अपनी नापाकी को एक्सक्रीट किया, तो आप पे नापाक होने का हुक्म लगेगा। सिमिलरली, खून जब तक आपकी बॉडी के अंदर है तब तक वो पाक है। जब आपकी बॉडी से बाहर आया तो आप पे नापाक होने का हुक्म लगेगा। गॉट इट? आई थिंक इतना क्लियर है। ठीक है, माशाल्लाह। चलिए, तो आगे बढ़ता हूँ। चलिए। अच्छा, तो चलिए, ये बात तो हमने कर ली। अब हम बात कर लेंगे माए मशकूक की। एक ऐसा झूठा, मैं आगे देखता हूँ आपके क्वेश्चंस। आप लोग, अगर अभी आप लोग क्वेश्चंस कर भी लेंगे तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी मैं माए मशकूक की बात करूंगा। एक ऐसा झूठा पानी जिसमें हम शक करेंगे इसकी पाकी पे। शक किस चीज में करेंगे? उसकी मुत्ताहिर होने में। ताहिर तो होगा, यानी पाक तो खुद है, लेकिन पाक कर सकता दूसरे को कि नहीं कर सकता, इस पे हमें शक है। कैसा? कि जो हमने पिछली क्लास में बात की थी डंकी और म्यूल के बारे में, ये कौन सा हो गया, डंकी या फिर म्यूल, यानी कि गधे और खच्चर। गधे या फिर खच्चर का जूता जो होगा वो क्या होगा जी? वो वो क्या होगा जी? वो मशकूक होगा। ठीक है ना, ये मशकूक होगा। इसके बाद में हमने बात की गधे और खच्चर का जो जूता होगा वो मशकूक होगा। यानी ये खुद पाक तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका जो मतलब झूठा पानी है उससे दूसरे जानवर, इसे दूसरे इंसान पाकी हासिल कर सकते कि नहीं कर सकते, नहीं कि हम उससे वुजू कर सकते कि नहीं कर सकते, इस पे हमें शक है। तो इसकी डिटेल के लिए ना आप लोग पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, हमने उसमें इसे डिटेल में बात की है। तो इसके लिए हुक्म क्या है? अगर गधा या खच्चर कहीं से पानी पी लिए, अगर वो पानी माई कलील था तो उसका झूठा मशकूक हो गया। अगर आपके पास और कोई पानी अवेलेबल नहीं है जो पाक है, तो आप इस पानी से वुजू कर ले, वुजू के बाद तयम्मुम भी कर लेंगे, वुदू के बाद तयम्मुम भी कर लेंगे। अगर आपके पास पाक पानी अवेलेबल है तो फिर इस पानी से नहीं करेंगे, पाक पानी से ही कर लेंगे। अगर नहीं था, अगर नहीं अवेलेबल आपके पास पाक पानी, तो फिर आप इसी पानी से क्या करेंगे जी? पहले वुदू कर लेंगे,
या गुस्ल कर लेंगे, जो भी करना हो, उसके बाद आप तयम्मुम कर लेंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक मशकूक पानी जो है ना, सपोज मेरे पास अब मसला आ गया, सपोज कि सर मेरे पास था मशकूक पानी, मेरे पास था एक बकेट, गधे ने उसमें से पी लिया, हल्का सा थोड़ा सा गधे ने पी लिया। अब दूसरा बकेट है, तो मेरी सिस्टर आ गई, उसने इन दो बकेट्स को मिला लिया आपस में। अब मैं क्या करूं? क्या जो सारा पानी है क्या वो प्योर होगा? ना, एक पानी था जो मशकूक है, अब जिसपे शक है हमें, ये प्योर कर सकता है दूसरे को कि नहीं कर सकता, लेकिन जो दूसरा बकेट था पानी का वो प्योर है। अब इन दो का आपस में मिला लिया, क्या अब सारा पानी मशकूक कहलाएगा? सारे पानी पे शक का हम हुक्म लगाएंगे या फिर उस पर प्योर का हुक्म लगाएंगे? वो प्योरीफाई कर सकता कि नहीं कर सकता? सेम वही चीज़ है जो हम मुस्तअमल और पाक पानी के केस में जो मैंने बात कही थी, जब अगर मुस्तअमल पानी आपका माई कलील में गिर जाए तो फिर हम प्रपोर्शन देख लेंगे। अगर 50%, सेम यहाँ भी वही है, अगर 50% से कम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माए मशकूक, माए मशकूक या फिर माए मुस्तामल, दोनों के लिए ये सेम एप्लीकेबल है, माए मुस्तामल। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं माए ताहिर मुताहिर, जो खुद भी पाक है, दूसरे को पाक भी कर सकता है, ताहिर मुताहिर। लेकिन है ये कलील, ये चीज़ है कलील, ठीक है ना, ये चीज़ है कलील। अगर कसीर है तो कसीर में कोई दिक्कत नहीं, कलील वाली बात है। अगर यह है 50% से कम, यह 50% से कम और यह है 50% से ज्यादा, तो टोटल क्या होगा? ये सारा पाक कहलाएगा। तो सारा पानी जी पाक होगा, सारा पानी ताहिर मुतहिर होगा, सारा पानी ताहिर मुतहिर ने पाक होगा, पाक कर भी सकता है। और अगर ये माए मशकूक या माए मुस्तामल 50% से ज्यादा हुआ, ये 50% से कम हुआ, तो सारा पानी क्या होगा? माए मुस्तामल, माए मुस्तामल या माए मशकूक, सारे पानी पे वही हुक्म लगेगा। ठीक है जी। या फिर अगर ये भी 50% हुआ, ये भी 50% हुआ, तो इसमें हम एहतियात करेंगे। बेटर है कि हम इसको यूज नहीं कर लेंगे, ठीक है जी। इसमें हम एहतियात कर लेंगे, इसमें हम एहतियात कर लेंगे, इसको हम यूज नहीं कर लेंगे, ठीक है, अगर ऐसा पानी हुआ तो बढ़ता हूँ आगे। अच्छा, चलिए यहीं पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे हम याद रख लेंगे पहले कि एक की पॉइंट पे लिखता हूँ, जिस भी, चाहे इंसान हो या जानवर हो, जिसका झूठा नापाक, उसका सिवट भी नापाक, उसका पसीना भी नापाक। ठीक है, यहाँ पे बात लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे ऊपर एक एक पेज है खाली, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, जिसका झूठा नापाक, उसके सिवट के बारे में भी, यानी स्वेट मीन्स पसीना, इसके बारे में भी ये हुक्म है कि ये भी नापाक ही होगा। ठीक। जिसका झूठा पाक, इसके स्वेट भी पाक ही होगा। जिसका झूठा मकरू, उसका पसीना भी मकरू ही होगा। बस ये आप की पॉइंट याद रख लेंगे सिंपली। मैंने क्या कहा? जिसका झूठा पाक नापाक है, उसका स्वेट भी नापाक ही होगा, ठीक है ना। और फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा, मान लीजिए पाक है, जिसका झूठा, इंसान का झूठा पाक है, तो इंसान का स्वेट भी पाक ही होता है। स्वेट पाक होने का मतलब यह है कि अगर आपके कपड़ों पे आपकी स्वेटिंग लगी है, मैल लगा है, डर्ट लगी है, आप उन कपड़ों में नमाज पढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पास दूसरे कपड़े अवेलेबल नहीं, वो पाक है। आपका स्वेट आपके लिए पाक है, आपका स्वेट दूसरे इंसान के लिए भी पाक है। अगर दूसरा इंसान, आपकी मैली शर्ट है जिसमें आपका स्वेट लगा है, दूसरा इंसान उस शर्ट को पहन के नमाज पढ़ सकता है, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी शर्ट में किसी नापाक जानवर का पसीना लग गया, ना, जैसे कि अभी मैंने कहा ना, जो दरिंदों का पसीना लग गया या कुत्ते का, खिंजीर का पसीना लग गया, तो फिर उस शर्ट में नमाज नहीं हो सकती। उसका पसीना भी नापाक है, क्योंकि उनका, जिसका झूठा नापाक, उसका पसीना भी नापाक होगा। इसी तरह से अगर जिसका झूठा मकरू, उसका पसीना भी मकरू ही होगा, ठीक है। लेकिन मशकूक के बारे में यहाँ पे बात सुन लीजिए। जैसे गधा और खच्चर का झूठा मशकूक है, तो इनका पसीना मशकूक नहीं होगा। इनका पसीना मशकूक नहीं। अगर गधे और खच्चर जो है, अगर इनका स्वेट आपके कपड़ों पे लगे तो आपके कपड़े पाक ही होंगे, चाहे इनका कितना भी पसीना आपको लग जाए। क्योंकि इनका एक्चुअली यहाँ भी एक लॉजिक है, यहाँ भी एक लॉजिक है।
जो लॉजिक मुझे समझ आए हैं, देखिए बात क्या है। इनका जूता मशकूक था, तो हमने क्या कहा जी, हमने कहा कि इस पे शक है हमें, हम वुदू को तो कर लेंगे, उसके बाद तयम्मुम भी कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि हमारे कपड़ों पे ना लग गए, सपोज गधे का पसीना लग गया। अब मेरे पास सपोज दूसरे कपड़े हैं ही नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब सारे कपड़े उतार के नमाज पढ़ने से बेटर है कि आप इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ ले। गेटिंग मी? सारे कपड़े उतार कर नमाज पढ़ने से बेटर है कि आप इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ ले। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं भैया कि अगर इनका पसीना लग गया ना तो वो नापाक नहीं है। हाँ, अगर आपके पास दूसरे कपड़े अवेलेबल है, बेटर है कि आप उनमें नमाज पढ़ ले। लेकिन फिर भी अगर आपने इन कपड़ों में भी नमाज पढ़ ली तो भी नमाज हो जाएगी, तो इनका पसीना नापाक नहीं होगा। इतना क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से मैं ये भी कहूँ, एक की पॉइंट बताऊं कि जिनका जिनका गोश्त हलाल जिनका गोश्त हलाल होगा ना, जिनका गोश्त हलाल, उनका जूठा भी हलाल, उनका जूठा भी हलाल। ये भी आप याद रख ले। अच्छा, यहाँ पे इंसान नहीं कहना कि इंसान का जूठा भी हलाल तो इंसान का गोश्त भी हलाल होगा, नहीं, वाइस वर्सा नहीं है। ठीक है ना? इसका उल्टा जो है, इसका रिवर्स सही नहीं है। इंसान का जूठा हलाल है, इंसान का गोश्त हलाल नहीं है। तो किसी इंसान को खा लेंगे ऐसी बात नहीं है। जानवर की बात कर रहा हूँ, जिनका गोश्त हलाल है उनका जूठा भी हलाल है। इंसान का जूठा हलाल, इंसान का गोश्त हलाल नहीं है। इतनी बात हो गई। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये हमने जूठे पानी के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे वाटर टैंक्स के बारे में। आपके घर के अंदर वाटर टैंक है, तो इसके क्या मसले हैं और इसको प्योरीफाई किया कैसे किया जा सकता है। हम अगर इसमें नापाकी गिर गई, अगर ये नापाक हुई, तो हम इसको कैसे प्योर कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। ज्यादा इस पर हम बात नहीं कर लेंगे, हल्की सी बात कर लेंगे। देखिए, अब वाटर टैंक कैसे नापाक होगी? जब इसमें कोई नापाकी जाएगी तभी तो नापाक है। जब तक उसमें कोई नापाकी नहीं गई तब तक वो नापाक नहीं है, तब तक वो पाक है। अब नापाकी कैसा है? देखिए जी, ये बोल रहे हैं हॉर्स इज एन एक्सेप्शन, कि जिनका गोश्त हलाल उनका जूठा हलाल। मैंने पहले ही कहा कि रिवर्स इज नॉट ट्रू, जिनका जूठा हलाल उनका गोश्त जरूरी नहीं कि हलाल हो, है ना? मैंने कहा कि जिनका गोश्त हलाल है उन सबका जूठा हलाल है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक वाटर टैंक है, आपके घर में टैंक लगी होती है, ठीक है? जनरली इस टैंक का एरिया जो है, सरफेस एरिया, वो 225 स्क्वायर फीट से कम होता है। स्क्वायर फीट से कम होता है, इससे कम कम होता है इसका एरिया। हम सरफेस एरिया देखेंगे, इसकी डेप्थ नहीं देखेंगे। डेप्थ जितनी भी हो ना, डेप्थ कितनी भी ज्यादा हो, जैसे आपके पास कुआं है, अगर वेल, जो पुराने जमाने में वेल्स होते थे, अगर उनकी डेप्थ कितनी भी हो, पानी पूरा ऊपर तक है, लेकिन सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट से कम है, उसको माई क्लियर ही माना जाएगा। हम सरफेस एरिया को देखेंगे, डेप्थ को नहीं देखेंगे। आपके घर में 1000 लीटर्स की, 2000 लीटर्स की वाटर टैंक है, आप नहीं कहेंगे सर ये माई कसीर हो गया, नहीं। आप क्या कहेंगे भैया कि ये माई कलील हो गया। ठीक है ना? एक्चुअली माई कसीर हनाफ के अकॉर्डिंग ना, हनाफ के अकॉर्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है माई कसीर का, हनाफ के अकॉर्डिंग माई कसीर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं एक एंड पे आके माई कसीर में इस पानी को हल्की सी वाइब्रेशन दूं, तो दूसरे एंड पे वाइब्रेशन फील ना हो जाए, वो वहां तक ट्रांसफर ना हो जाए जल्दी जल्दी। ठीक है ना? तो ये माइक एसिड है। तो जो आपका वाटर टैंक है, अगर आप उसको हल्का से एक साइड से वाइब्रेट करेंगे, दूसरे एंड से आप देखेंगे पानी में जो व्हर्लपूल बनेगा, जो पानी में जो वाइब्रेशंस बनेंगे, आप उनको आराम से वेव्स को देख सकते हैं। तो आपका जो वाटर टैंक हो गया वो क्या है, माइक क्लीन है। अब अगर इसमें नापाकी गिर गई, उसको पाक करने का क्या तरीका है, जरा हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक, पहली बात, सिंगल ड्रॉप ऑफ हिल, सिंगल ड्रॉप ऑफ नजस विल मेक इट नजस। एक ड्रॉप इस पर यूरिन गया, एक ड्रॉप, ये सारा का सारा टैंक जो है वो नापाक हो जाएगा। ठीक है जी, सारा। मैं क्या लिखता हूं, पहला पॉइंट, सिंगल ड्रॉप ऑफ फिल्ड, सिंगल ड्रॉप ऑफ फिल्ड। या इसी तरह से फिल्ड मतलब जो भी नजासत है, कुत्ते ने पी लिया या इंसान का कोई भी एक्सक्रीटर गया, तो बस ये खत्म, ये नापाक हो गया सारा। अब इसको पाक करने का क्या तरीका है कि इसमें से हम सारा पानी बाहर निकालेंगे। ड्रॉ आउट होल वाटर, ड्रॉ आउट होल वाटर, सारा पानी आपको बाहर निकाल के इसको पाक करना पड़ेगा। सारा पानी निकालना पड़ेगा, सारा पानी निकालना होगा। ठीक है जी, तभी ये पाक होगा। सेकंड केस, इसमें पिग गया या पोक, सुअर गया, खंजीर गया, जिंदा या मुर्दा, जस्ट वो गया, उसने टच किया, डेड और अलाइव होगा वो। अगर वो इसने इसका कोई भी बॉडी पार्ट गया तो ये सारा नापाक हो जाएगा, नजिस होगा। अगेन क्या करेंगे, सारा पानी निकालेंगे, सारा पानी निकालेंगे।
सारा पानी निकालेंगे, सारा पानी क्या हो गया जी, नापाक हो गया। खैर ये कश्मीर में हमें ये वाला अप्लीकेबल नहीं है, यहाँ होते ही नहीं है। इसके बाद ह्यूमन या फिर डॉग, कैट, सॉरी कैट नहीं, गोट, सॉरी गोट, बकरी है, गोट, अगर ये गए बट डेड, अगर ये गए चाहे मुर्दे गए उसके अंदर या वहां पानी में जाकर मरे, पहले ही मरे थे या फिर पानी में जाकर अगर ये मरे, तो भी ये सब कुछ क्या होगा जी, नजस होगा, पानी सारा बाहर निकालेंगे। इसी तरह से अगर कुत्ता गया उसके अंदर, या यहाँ पे लिखता हूँ सलेवा ऑफ डॉग, सलेवा ऑफ डॉग्स सिंपली, कुत्ता गया जिंदा है, वहां भी जिंदा रहा, लेकिन उसने अपने मुंह लगाया पानी को, उसका सलेवा पानी के अंदर गया, तो सारा पानी नापाक हो गया, नजस हो गया, अभी हमने ये बात कर ली है ना जी। तो इस दोनों सूत्र में क्या करेंगे, ड्रॉ आउट होल वाटर, ड्रॉ आउट होल वाटर, सारा पानी हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मान लीजिए पिजन होगा, कबूतर है आपके पास, हैन है, मुर्गी है, बिल्ली है, ये गए पानी के अंदर मुर्दे, या वहां जाकर मर गए, पानी के अंदर मुर्दे गए या पानी के अंदर गए उसके बाद मरे, हम क्या करेंगे, ड्रॉ आउट 40 बकेट्स, ड्रॉ आउट 40 बकेट्स, 40 बकेट निकालने से ये पाक हो जाएगा पानी। 50 बकेट निकाला मुस्तहब है, खैर 40 से निकाल के ये पाक हो जाएगा। ठीक है जी। निकालने का मतलब क्या हो, पहले इसको बाहर निकालना है, उसके बाद 40 बकेट निकालेंगे, ऊपर से निकालेंगे 40 बकेट, ठीक है ना, पहले इस गंदगी को, पिजन को, मरे हुए पिजन को बाहर निकालेंगे, उसके बाद 40 बकेट। बहरहाल हमारे वाटर टैंक तो इजी, हम इसमें सारा पानी भी निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं होता आजकल, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल है ही नहीं वैसे। मैं जनरलाइज करके मैंने इसमें बहुत सारे मसाइल स्किप भी कर लिए जो हमें चाहिए भी नहीं, जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, अभी उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। मैंने वेल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं बोला, अभी हमारे यहाँ वेल होता ही नहीं है। तो ये सारा हम 40 बकेट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप 40 बकेट गिन के निकालेंगे, यू कैन यूज, आप सिंपली टैप खोल दे, आप अंदाजा लगा ले 40 बकेट्स कितना आएगा, या आप ऐसे मोटर लगा के, एक पंप लगा के इससे पानी खींच सकते हैं बाहर, पानी बाहर निकाल सकते हैं, वैसे भी वो भी बेटर रहेगा। अब मान लीजिए आपके इसमें रैट गया, ठीक है जी, या स्पैरो गई, चिड़िया गई, और एलाइक, या इतना बड़ा कोई जानवर गया, तो आप क्या करेंगे, 20 बकेट्स बाहर निकालेंगे। आप 20 बकेट्स जितना पानी बाहर निकालेंगे, उससे ये पानी पाक हो जाएगा। ठीक है जी, उससे पानी पाक हो जाएगा। ठीक, उससे पानी पाक हो जाएगा, इतना काफी है। अच्छा जी, और एक बात मैं इसमें कर लूं, चलिए यही पे कर लेता हूँ। और एक बात मैं इसमें कर लूं कि अगर मान लीजिए आपकी वाटर टैंक यहाँ है सपोज, यहाँ आपकी वाटर टैंक है सपोज, ठीक, यहाँ आपकी वाटर टैंक है, और ये तो होती जनरली, इसके ऊपर ढक्कन होता है, बंद होती है, लेकिन सपोज अगर इसकी ये ढक्कन नहीं था कभी, और इसमें क्या हुआ, चिड़िया आ गई, कोई हलाल परिंदा आ गया, कबूतर आ गया, उसके ड्रॉपिंग्स यहाँ गिर गए, ड्रॉपिंग्स अगर गिर गए, उसकी बीज गिर गई, उसकी डेफिकेशन गिर गई, तो ये पानी सारा पाक ही माना जाएगा, इसमें नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा। ठीक, ये पानी पाक ही कहलाएगा, इसमें नापाकी का हुक्म नहीं लगेगा। इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर चाहे पैदा हो या ना पैदा हो बट पानी के अंदर रहते हैं, उनका झूठा भी, या अगर वो मर भी जाए पानी के अंदर, फिश मर गई, फिश के मरने से इतनी मर गई कि फिर उसकी बॉडी फट भी गई सपोज, तो उसके मरने से, उसके बॉडी के फटने से भी पानी नापाक नहीं होगा, पानी पाक ही होगा। या ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, मॉस्किटो है, या मक्खी हाउस फ्लाई है, स्कॉर्पियन है, या फिर जो एक्वेटिक फ्रॉग्स होती हैं, एक्वेटिक स्नेक्स होते हैं, इनके मरने से भी पानी नापाक नहीं होगा, अगर पानी माए कलील भी होगा तब भी नापाक नहीं होगा। तो इन जानवरों के मरने से पानी पाक ही रहता है। ठीक है। अच्छा, इस तरह से मान लीजिए अगर आदमी या कोई हलाल जानवर माई कलील में गिरा और जिंदा निकल बाहर आया, और उसके बॉडी पे कोई नापाकी नहीं लगी थी, तो पानी पाक ही होगा। आदमी पाक था, खुद वुदू करके था, वो पानी में गया, जैसे वो वाटर टैंक साफ करने के लिए गया, तो उससे वाटर टैंक, उससे पानी गंदा नहीं होगा, उससे पानी नापाक नहीं हुआ। हाँ, अगर वो खुद नापाक था, वो बेवुजू था, तो
या वो उस पर गुस्ल फर्ज था, तो ऑब्वियसली फिर वो पानी जब वो बेवजू था तो या गुस्ल फर्ज तो मुस्तमल हो गया, फिर वो पाक रहा नहीं। ऐसे कोई जानवर, कोई पाक जानवर है जिसका खाना पीना हलाल है, जिसका खाना हलाल, जिसका गोश्त खाना हलाल है, अगर वो इस पानी के अंदर चला गया तो उसे पानी नापाक नहीं होगा, प्रोवाइडेड उसके बदन पे कोई नापाकी ना लगी हो। हाँ, अगर उसके बॉडी पे कोई नापाकी लगी है तो फिर पानी नापाक हो जाएगा। इसी तरह से गधा है, खच्चर है, या जंगली जानवर वगैरह है, अगर वो पानी के अंदर भी चले भी जाए तो पानी नापाक नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर उनका सलेवा इसके अंदर चला गया तो फिर सलेवा की वजह से फिर अकॉर्डिंगली हुक्म लगेगा। गधे का सलेवा मशकूक है, दरिंदों का सलेवा वो नापाक होता है, नजिस होता है, तो अगर उनका सलेवा लग गया तो फिर वो नजिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स है, सिंपल रूल्स थे कुछ, ये हमने देख लिए। आई डोंट थिंक इसमें और कोई ज्यादा बात करने की जरूरत है। लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं जरूरी, जो हमारे अक्सर यहाँ घरों में होता है, वो ये होता है कि आपके सपोज नापाक कपड़े हैं, कुछ कपड़े नापाक है तो आपको धोने हैं, आपने वॉशिंग मशीन में ना सारे घर के कपड़े जमा करके आप डाल देते एक साथ, डाल दिया, तो इससे याद रखें, इससे सारे कपड़े गंदे होते हैं। ठीक है ना, इससे सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए तरीका क्या है, अगर आपके पास गंदे कपड़े हैं जो नापाक, गंदे कपड़े मतलब ये नहीं कि जिनमें डर्ट लगी हो, जिनमें स्वेटिंग लगी हो, गंदा मतलब जिसमें नजस लगी हो, नजासत लगी हो, नजासत हुक्मिया या नजासत हकीकिया लगी हो, तो ऐसे जो नापाक कपड़े हैं उनको अलग से धो ले। जरूरी नहीं कि आप सारा कपड़ा धो ले पहले अलग से, वो वाला पार्ट अलग से धो ले, कि जिनमें ये नापाकी जिस पार्ट में लगी है उसको अलग से धो ले, उस पार्ट को पहले 3 बार निचोड़ के धो ले, या फिर फ्लोइंग आप टैप को ऑन कर ले, तो फिर उसको रगड़ ले अपनी उंगलियों में, आपको जब यकीन हो जाए कि वो नापाकी चली गई, फिर आप उनको, उन कपड़ों को पाक कपड़ों के साथ धो सकते हैं आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हाँ, अगर आपने ऐसे धो लिया, कोई कपड़ा इसमें नापाकी लगी है, नजासत लगी है, आपने पाक कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिया, पाक मतलब जो नासाफ है लेकिन नापाक नहीं है ना, वो पाक है लेकिन नासाफ हो सकता है, डर्ट है उन पे, स्वेटिंग है, लेकिन नापाक भी नहीं है, उनमें नमाज हो सकती है। ऐसे कपड़ों के साथ अगर आपने धो लिए तो याद रखिए सारे के सारे कपड़े धोने के बाद भी नापाक ही हैं। ठीक, क्योंकि हमारे धोने का मतलब क्या होता है, जब हम धो लेते हैं हमारा तरीका ये होता है कि हम वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, तो जो वो कम होता है, जो वो झाग होती है, फिर हम उसको वॉशिंग मशीन से निकाल के जब वो धो, मतलब वो झाग, सोप की झाग बाहर निकालते हैं ना, तो पानी सारा का सारी अब्जॉर्ब रहता है, इस कपड़े के अंदर अब्जॉर्ब रहता है वो पानी। इसलिए वो जब सूख गया, सूखने से ये कपड़ा पाक नहीं होता, हमें इसको उस सारे गंदे पानी को बाहर निकालना होगा पहले। ठीक है ना, अगर आपने ऐसी गलती की, अगर आपने ऐसा किया है, तो उन सारे कपड़ों को फिर से धो लेना है। कैसे धो लेंगे, हम 3-4 कपड़ों को अलग अलग उठा के अब बकेट में डाल देंगे, ऊपर से टैप ऑन कर लेंगे, उन कपड़ों को हम बिल्कुल पानी के नीचे रखेंगे, इन्हें वाटर फ्लो कराएंगे ऊपर से। इस कपड़े का जरा सा भी पार्ट पानी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, हाथ से उनको पानी के अंदर रखें, किसी लंबी छड़ी से उनको पानी के अंदर रखें, बकेट में रखें, ऊपर से टैप ऑन करें, पानी को फ्लो कराए, ऐसे फ्लो कराए कि पानी बकेट के बिल्कुल टॉप से पानी नीचे बह जाए, थोड़ा सा पानी बह जाए तो ये हम उसको रनिंग वाटर मानेंगे, रनिंग वाटर मानेंगे, तो फिर ये कपड़े पाक हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आप 3-3 4-4 कपड़े डाल के बकेट में इस तरह से उनको पाक कर लें, अगर आपने ऐसी गलती की है पीछे। और आगे क्या कर लेंगे, जो नापा कपड़े होंगे उनकी नापाकी वाला पार्ट अलग से धो लेंगे, या सारे कपड़े को अलग से धो लेंगे, अगर अलग अलग नहीं धो सकते तो नापाकी वाला पार्ट अलग से धो लेंगे। उसके बाद आप उन सारे कपड़ों को एक साथ एक टब में, एक बकेट में या वॉशिंग मशीन में उनको आप धो सकते हैं। इतनी बात क्लियर है जी? मदीना, इतनी बात क्लियर है जी? अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 3, आर दे बोथ मकरू, टाइप 1 एंड टाइप 3? टाइप 1 क्या था, टाइप 1 था भाई जो पाक है, जो ताहिर भी है मुताहिर भी है, आदमी घोड़े का जूता, या फिर जिसका गोश्त खाना जूता है उसका, वो टाइप 1 था। टाइप 3 क्या था हमारा, टाइप 3 मैंने बोला था आई थिंक मकरू। हाँ, टाइप 3 मकरू था, जो शिकारी जो परिंदे हैं उनका, या फिर जो घर के अंदर जो जानवर रहते हैं, सांप वगैरह, चूहा वगैरह, उनका जूता वो मकरू है। कहाँ दोनों मकरू है, इंसान का जूता थोड़ी मकरू होता है। क्या बोल रहे हैं, इफ प्योर वाटर एडेड टू मशकूक वाटर इज कंपेरेटिवली मोर इन प्रोपोर्शन देन इट विल बी प्योर, बट विल इट बी मकरू? नहीं, मकरू क्यों होगा जी? अगर आपने मशकूक पानी प्योर वाटर में डाल दिया, प्योर वाटर ज्यादा अगर है तो वो सारा पानी प्योर ही कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बिल्कुल वैसे माय मुस्तमल की तरफ ही, उसी की तरह इसमें भी हुक्म लगता है।
वेयर इज द रेफरेंस ऑफ 15 क्रॉस 15 डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड हदीस? भैया हमने पहले पढ़ा था, हमारे पास चार अदिल्ला अरबा, हमने पहले कहा था हमारे पास चार सोर्सेज हैं, हमारे पास चार सोर्सेज हैं फिक्स सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए। आपकी हर एक बात कुरान और हदीस से आप नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बोले, क्या आप गोबर को, कौडंग को मस्जिद में ले जा सकते हैं? प्लीज आप आंसर मुझे दे। आप कौडंग को मस्जिद के अंदर ले जा सकते हैं, हाँ या ना? नहीं, नहीं ना, नापाकी है भाई, नापाकी। ले गए तो नमाज नहीं होगी, मस्जिद की बेहुरमती है, नहीं ले जा सकते। लेकिन कश्मीरी बंदा फंस गया, इसके पास कांगड़ी होती है, कांगड़ी के अंदर कौडंग जला हुआ है, जल रहा है, चला गया मस्जिद, अब क्या करेगा? नमाज हुई कि नहीं हुई? एक सवाल, कुरान से जवाब दे, हदीस से जवाब दे, नहीं मिलेगा। दूसरा, दूसरी बात, एग्जाम्पल, अच्छा ये है, चूंकि जो क्या इंसान कुत्ते की हड्डी खा सकता है? कुत्ते की बोन्स खा सकता है इंसान? खा सकता है? नहीं खा सकता, नहीं खा सकता ना। अब जो कैप्सूल्स होते हैं, जो हम कैप्सूल्स इनटेक करते हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? हड्डियों के बने होते हैं। उनमें से बहुत सारे कैप्सूल्स, अगर आप इस पर रिसर्च कर लेंगे, हड्डियों से बनाते थे हम कैप्सूल्स, बहुत सारी चीजें हम हड्डियों से बनाते थे। तो क्या कैप्सूल अब इंसान इनटेक कर सकता है? कर सकता है, वो तो हड्डी से बना। कुरान और हदीस में क्या हुक्म है? नहीं हुक्म कुरान और हदीस से। तो मैं ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, कुरान और हदीस में आपको डायरेक्टली हुक्म नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब जो बात है 15 क्रॉस 15 की बात जो है, इस पे इजमा हो चुका है, ठीक है ना। ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट में इस पे इजमा हो चुका है, ठीक। जब सारे इस पे उलमा मुत्तफिक हो गए, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के, बस इजमा हो गया। और हदीस पाक है, इन्नल्लाह ला यजमउल उम्मत अला दलाला, बेशक अल्लाह ताला कभी उम्मत को गुमराही पे एक साथ जमा नहीं करता। ये सारी उम्मत एक साथ गुमराह नहीं हो सकती। तो पूरी उम्मत में एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया इस पे 15 पे, इसलिए वो गुमराह नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हक पर है। तो इजमा को हम बिल्कुल अदिला अरबा में से एक दलील मान लेते हैं, तो हमने उसी से निकाला इजमा इस पे हुआ 15 पे। बहरहाल, ये इससे ज्यादा कम क्यों नहीं, जो बात आप कह रहे हैं, इससे 15 का 15 तो लोअर लिमिट है, ये तो लोअर लिमिट है ना। इससे कम अगर हुआ तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको मतलब कि कहेंगे भाई कि ये माइक कलील है, ठीक। इस पे इजमा इसी पे हुआ है। अब 15 का 15 एक्चुअली उस जमाने में हाथों से मेजर किया जाता था। वो इसको दह दर दह कहते हैं फारसी में, कि 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा। ये नहीं जरूरी कि 15 एक साइड से और 15 एक साइड से हो। नेट एरिया 225 स्क्वायर फीट होना चाहिए, नेट एरिया इस पे इजमा हो चुका है। अगर एक साइड से फॉर एग्जाम्पल 25 फीट है सपोज, दूसरी साइड से कुछ और है, एक साइड से 19 है, दूसरी साइड से कुछ और है, और नेट आपका सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट बनता है, इसको माई कसीर मान लेते हैं। इस पे इजमा हो चुका है, इस पे उम्मत के बड़े बड़े स्कॉलर्स को इजमा हो चुका है, और हम इजमा को अपने लिए मान लेते कि इस पे इतने सारे उलमा मुत्तफिक हो गए इसी बात पे। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला उम्मत को गुमराही पे जमा नहीं करता। तो इस पे जब उम्मत जमा हो गई, मतलब वो गुमराही पे जमा नहीं हुई, मतलब ये बात गुमराही नहीं है, ठीक है जी। अगर आप हर एक बात को कुरान और हदीस से ही ढूंढना चाहेंगे, तो आजकल के ज़माने में हज़ारों ऐसे मसाइल हैं जिनका आप हल निकाल ही नहीं सकते। अभी अजान हो रही होगी आपके एरिया से भी, माइक पे अजान हो रही है, बताए किस हदीस में साबित है माइक पे अजान देना? बताए किस कुरान में साबित है माइक पे अजान देना? तो हर एक बात हम कुरान और हदीस से निकाले तो ये जहालत है, ऐसा नहीं हो सकता। हम हर एक बात को कुरान और हदीस से नहीं समझ, वहाँ हर एक बात का इल्म है, लेकिन हमारे पास वो दिमाग नहीं, हमारे पास आ, हम उतनी लेवल नहीं इंटेलिजेंस की कि हम वो समझ सके, हम उसमें ये चीजें निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रोजा रखा है, रोजे में इंजेक्शन करना, इंजेक्शन करना जायज है कि ना जायज है? अगर इंजेक्शन आपने कर लिया, क्या रोजा टूटा कि नहीं टूटा? कुरान से देखा है कहाँ है? हदीस से देखा है कहाँ है? रोजे में नाक में, कान में, आंख में दवाई डालने से रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कुरान हदीस से देखा है कहाँ है? नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही सीजर बर्थ करवाना, माँ माँ की डिलीवरी होनी है, सिजेरियन बर्थ करवाना, क्या ये जायज है कि नाजायज है? कहाँ, किस हदीस से आप दिखाएंगे? उस जमाने में तो होता ही नहीं था। ये मसाइल बात के हैं, आजकल के मसाइल है। तो इस तरह से बात यह है कि देखिए, अच्छा अब आप ये पूछ रहे हैं कि अब हाइट की क्यों नहीं बात करी। देखिए बात क्या है एक्चुअली,
कि टाइम बहुत कम है, मैं बताऊं जल्दी आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बहुत डीप वेल है जिसमें बहुत पानी टॉप तक है। वेल है जो आमतौर जो पुराने जमाने में जो वेल्स होते थे, ओपन वेल्स होते थे। पानी की हाइट बहुत ऊंची है, पानी की डेप्थ बहुत ज्यादा है। अब ऊपर सपोज ऊपर से कोई नापाकी इसमें गिर गई, लेट्स से कोई सॉलिड नापाकी है जिसकी लेट्स से, मैं कह रहा हूँ आपको, लेट्स से कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम है। तो क्या होगा, ये वाटर के ऊपर फ्लो होगी, वाटर के ऊपर फ्लो होगी। अगर मैं आपको पूछूं, आपसे अगर मैं पूछूं, क्या आप इस चीज से वजू करेंगे इस पानी से? आप कहेंगे जी कैसे करूंगा, ये तो ऊपर से मुझे नापाकी दिख रही है। लेकिन अगर यही नापाकी एक बहुत बड़े तालाब में डालेंगे जिसका एरिया 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, ठीक है ना, आप उसमें अगर डाल देंगे, आपको मैं कहूँ इस साइड से नापाकी डाली है, उस साइड से आप वजू कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ मैं तो कर सकता हूँ। आप वजू कर भी लेंगे। आपने एरिया को देखा, ना कि आपने उसकी डेप्थ को देखा। मे बी कि कुएं में ज्यादा पानी होता, उस जो भी वो तालाब था, तालाब से ज्यादा पानी अगर कुएं में होगा, फिर भी आप कुएं से वजू नहीं करेंगे, आप तालाब से जरूर कर लेंगे। रीजन क्या है, आप जो पानी लेते हैं ना, आप पानी अपर लेयर से लेते हैं, आप पानी नीचे डेप्थ से नहीं लेते हैं। वाटर जो है ना, हम वाटर फ्लो को एज कंटिन्यूम मान लेते हैं, हम वाटर की लेयर्स मान लेते हैं। बहुत सारे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम एज्यूम कर लेते हैं कि वाटर डिफरेंट लेयर्स में फ्लो होता है, एक अपर वाली लेयर, फिर नीचे वाली लेयर, फिर नीचे वाली लेयर। तो हम अपर लेयर से ही पानी ले लेते हैं वजू करने के लिए, गुस्ल करने के लिए। जब आप नदी से पानी लेंगे तो ऊपर से लेंगे, नीचे से नहीं लेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि ऊपर वाला पानी पाक होना चाहिए। कम से कम इतनी डेप्थ इसकी हो जानी होनी चाहिए पानी की, कि जब आप अपने दोनों हाथ पानी में ले जाएंगे, तो आप पानी वहां से उठाएंगे, आपके हाथों में बेड मटेरियल नहीं आना चाहिए। इतनी डेप्थ अगर पानी की है और उसका सरफेस एरिया ग्रेटर देन 225 स्क्वायर फीट है, तो आप इस पानी को माही कसीर समझेंगे, अदरवाइज नॉट। वही बात है वॉल्यूम की। आई थिंक मैंने इसका जवाब दे भी दिया। Abag kuch bore for instance, an area of the 225 square feet can be made into an area of 100 by putting it in a cylinder. देखिए देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। हमने सपोज कुएं में 300 स्क्वायर फीट का पानी था कुएं में, लेकिन जिसका सरफेस एरिया लेट्स से 10 स्क्वायर फीट है। कुएं का सरफेस एरिया 10 स्क्वायर फीट है, लेकिन पानी उसके अंदर जो डिस्चार्ज, जो वॉल्यूम टोटल है उसके पानी का, वो है सपोज वो 100 स्क्वायर, सपोज वो 1000 स्क्वायर फीट है लेट्स से। बहुत ज्यादा है वॉल्यूम, लेकिन सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया सपोज 10 स्क्वायर फीट है, तो ये माइक क्लियर माना जाएगा, उसको माइक कैसे नहीं माना जाएगा। बट जब आप इसी पानी को बाहर निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया 225 स्क्वायर फीट से ज्यादा है ना। अब इसको आप फैला सकते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका वॉल्यूम 1000 क्यूबिक फीट है, तो आप इसको फैला सकते हैं। तो अब ये माइक कसीर ऊपर बन गया, ऊपर फैलाने से। तो माइक कसीर में हम एरिया को देख लेते हैं, सरफेस एरिया को देख लेते हैं विद मिनिमम हाइट। कितनी हाइट, कि आप जब पानी उठाएंगे वहां से, तो आपका पानी जो है उसमें बेड मटेरियल नहीं आ जाना चाहिए। लेकिन जब ये कुएं में ये पानी था, उसको मैंने माइक क्लीन इसलिए कहा कि नीचे कितनी भी डेप्थ हो, बट ऊपर ही मुझे गंदगी दिख रही है, और मैं किसी भी साइड से पानी यूज ही नहीं कर सकता हूँ। अक्सर जो गंदगियाँ होती है ना, जो ह्यूमन फेशियल मैटर होता है, या फिर जो उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज पानी से कम होता है, और वो गंदगियाँ पानी के लेयर के ऊपर ही बहती है, वो पानी के नीचे जाती ही नहीं। अगर आपने कहीं देखा भी होगा ना, या फिर अगर आपने पढ़ लिया होगा, तो ये पानी के नीचे जाती ही नहीं, ये अपर लेयर्स में रहती है। इसलिए हम अपर लेयर्स को देखते हैं कि वो पाक है कि नहीं है, इसलिए हम वॉल्यूम को नहीं देख लेते। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। खैर, टाइम बहुत हो गया। अगर किसी को इसमें और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसलन ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खैर, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जिसका आंसर लोगों ने दे दिया, और कुछ लोगों ने नहीं दिया। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज की थी, कुछ लोगों ने ग्रुप में भी पूछा। देखिए बात क्या है, हमने क्लोरीन की बात की थी। जब हम क्लोरीनेशन वाटर में करते हैं ना, जनरली वी यूज सॉलिड क्लोरीन। जब हम पानी में यूज कर लेते हैं, हम सॉलिड क्लोरीन जनरली यूज कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के भी यूज कर लेते हैं, डिफरेंट केमिकल से वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड की हमने ये बात करी थी कि अगर सॉलिड कोई मैटर पानी के अंदर चला जाता है और उसकी विस्कोसिटी को एंटर करता है, इस हिसाब से कि वो पानी फ्लो नहीं कर पाता, उसकी फ्लूइडिटी खत्म हो जाएगी। अगर उसकी फ्लूइडिटी खत्म हो गई, तो इस हिसाब से क्या होगा, अब वो पानी वुजू करने के लायक नहीं होगा, वुजू करने के लायक नहीं होगा, ठीक है ना।
तो चूंकि क्लोरीन एक सॉलिड होता है, सॉलिड मटेरियल जाता है, अलग बात है फिर वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है या उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जैसे नमक होता है, चीनी होती है मिक्स, हमें उससे कोई गर्ज नहीं, बट जब हमने चीनी को डाला तब वो सॉलिड थी, क्लोरीन को डाला तब ये सॉलिड है। तो उसकी वजह से पानी में पानी की फ्लूइडिटी में कोई चेंज नहीं आई, इसलिए ये पानी हम इससे हम वुदू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। या फिर अगर मान लीजिए लिक्विड क्लोरीन भी अगर यूज कर लेंगे, लिक्विड क्लोरीन में हम फिर देखेंगे तीन चीजें, लिक्विड क्लोरीन में हम फिर देखेंगे तीन चीजें कि उसमें पानी पानी इस लिक्विड में देखेंगे हम इसमें कितनी प्रॉपर्टीज है, स्मेल है, टेस्ट है और कलर है। अगर तीन प्रॉपर्टीज वाला फ्लूइड था जो जिसको आप डाल देंगे, तो आप देखेंगे दो प्रॉपर्टीज अगर पानी पर डोमिनेट हुई तो फिर पानी वुजू के काबिल नहीं रहेगा। या फिर अगर दो प्रॉपर्टी वाला लिक्विड था, आप देखेंगे अगर एक प्रॉपर्टी कम से कम एक प्रॉपर्टी डोमिनेट हुई पानी पे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, तो फिर उस पर वो वुदू के लायक नहीं होगा। ये कौन सा पानी रहेगा फिर? ये पाक रहेगा, ये पाक तो रहेगा लेकिन ये मुत्तहिर नहीं रहेगा, ये ताहिर तो होगा, मुत्तहिर नहीं होगा, नजस नहीं होगा। क्लोरीन जैसे मैंने किसी ने पूछा भी था ग्रुप में क्वेश्चन कि जब हम इस पानी में कुछ केमिकल्स ऐड कर लेते हैं, एंटी इन्फेक्शन या फिर एंटीसेप्टिक जो केमिकल्स यूज कर लेते हैं, क्या उससे पानी नापाक हो जाता है? एक्चुअली जब तक कोई चीज नापाक साबित ना हो जाए तब तक वो नापाक नहीं होती है। इस तरह से केमिकल्स नापाक तो नहीं होते, बट अगर इतने मिकदार में आपने डाल दिए कि पानी का, अगर ये लिक्विड था और आपने पानी में डाल दिया, पानी के प्रॉपर्टीज डोमिनेट, पानी की प्रॉपर्टीज पे डोमिनेट हो गया, तो फिर आपका पानी ताहिर रहेगा लेकिन मुत्तहिर नहीं रहेगा। जैसे कि दूध है, दूध को पानी में डाल दिया, चाय बना ली, दाल बना ली, आपने सब्जी पका ली, पानी, अब पानी पे उन दूसरे लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज डोमिनेट हो गई, वो सारा सब्जी भी पाक है, दूध भी पाक है, ये चाय भी पाक है, लेकिन आप इसे वुजू नहीं कर सकते, वो ताहिर तो है, मुत्तहिर नहीं रहा। इसी तरह से जो क्लोरीन वाला कॉन्सेप्ट है, क्लोरीन अगर आप लिक्विड फॉर्म में डाल देते हैं तो तीन चीजें आप चेक कर लेंगे, अगर आप सॉलिड फॉर्म में देख लेते हैं तो फिर आप सिर्फ फ्लूइड चेक कर लेंगे उसकी, जो कि नहीं होता। गैसेस की बात जो है, गैसेस जनरली मतलब नहीं होते। सही साहब, गैसेस के बारे में ये है, हम गैसेस को ना जब हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं ना, वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा सा, तो वाटर ट्रीटमेंट हम गैसेस इंजेक्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो जनरली जो नेचुरल जो गैसेस पानी के अंदर चले जाते हैं वो तो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं, उनसे पानी नापाक नहीं होता। और वैसे भी अगर आप कोई गैस, नापाक कोई गैस है, कोई नजस गैस है, फिर वो इंजेक्ट करेंगे, आई डोंट थिंक वो कहीं किया जाता होगा, क्यों करेंगे इंजेक्ट? हाँ, अगर इतनी ज्यादा है कि उससे पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर पानी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली फिर उससे भी पानी नापाक होगा, अदरवाइज नॉट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर किसी को कोई और कंफ्यूजन होगा तो अगली क्लास में पूछे, ग्रुप पे पूछे, कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब पे पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।